आज लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूँगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। ये लोकल नेताओं ने, जो मुस्लिम समुदाय के, उन लोगों की गलती थी। वो कभी फ्रंट में रहे, उन लोगों ने सब गलत काम किया। उनको सोचना चाहिए था कि इस तरह से बच्चों को आगे बढ़ा के और खुद पीछे छिपके रहना तो ये गलत बात है। बहुत बहुत दुखद है जो बच्चों की मृत्यु हुई। उन नेताओं को, उनके मुस्लिम समुदाय के नेताओं को जो जवाबदेही है, क्यों हुआ, किसने संगठित किया, इतनी ईंटें, इतने पत्थर, वहाँ बंदूक, वहाँ से फायरिंग हो रही सामने से, वो भीड़ में से किसने ये सब मुहैया करवाया। ये जवाब और ये प्रश्न का, ये जांच का भी विषय है और ये प्रश्न भी खड़ा करता है। सर, उनका समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये सरकार नियोजित। ऐसी कोई बात नहीं। कोई सरकार, भाई माननीय न्यायालय का आदेश था, उस पर जांच करने के लिए एक यूनिट जा रही थी। उस पर अचानक हजारों लोग अचानक घेर के उनको मारने लगते हैं। ये गलत बात है भाई। वो न्यायालय का एक आदेश था, डीएम साहब ने बताया, हमने उनको पता भी किया, उनको बताया भी, वहाँ के कप्तान ने भी बताया। ये इट वॉज अ वेल प्लान्ड अटैक ऑन पुलिस, ऑन लोकतंत्र। संभल में शासन के इशारे पर प्रशासन साजिश कर समाज को विभाजन करना, गैर कानूनी और अनैतिक कार्यों में लगा हुआ है। हत्याएं करके जो लोग कातिल है वही गवाह जज और वकील बनकर बैठे हैं। इंसाफ तो जरूर होगा, वक्त लगेगा, लेकिन इसके लिए समाजवादी पार्टी सदन में भी लड़ेगी, सड़क पर भी लड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो जिला का घेराव भी करेगी। यूपी चुनाव में, उपचुनाव में जिस ढंग की माने धांधली हुई, अब पुलिस के जरिए वोटर्स को रुकवाया गया। दरअसल ये मामला माने उठे नहीं, संज्ञान में नहीं आए, इस पर हल्ला नहीं हो, इसीलिए माने कहा जाए कि देश का माने ध्यान, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ये संभल का मामला बीजेपी ने खास करके जानबूझ करके इसको उकसाया है। और मैं समझता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। संभल की घटना, जो जिस तरह से हालात बने थे, वो पहली बात तो कोई भी चीज़ जो है उसको कंडेम किया जाना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पथराव हुआ और गोलियां चली और पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ है सारा, तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं और ऐसा महसूस होता है कि ये सारा कुछ एक प्री प्लान्ड वे में हुआ था। देखिए, संभल को लेके सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बाहर नहीं, पूरे देश में चिंता है, क्योंकि भारत की संस्कृति और संविधान के जो मूल्य हैं वो हिंसा का समर्थन नहीं करते। मैं शुरू यहाँ से करूँ कि पुलिस के साथियों को जो चोट लगी है उसकी हमें पीड़ा है, लेकिन ऐसी स्थिति कैसे बनी कि पुलिस के साथियों के साथ ये घटना हो गई। 4 लोगों की जान गई है। एक्चुअल सिचुएशन मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक हम वहाँ नहीं जा पाए। हम वहाँ जाएं, जाके सब चीज़ों को देखें, उनका आकलन, मूल्यांकन करें, क्या सरकमटेंसेस रहे, किन कंडीशन में इस तरह का माहौल बना, सरकारी मशीनरी का क्या रोल था, आम जनता का क्या रोल था, नेताओं का क्या रोल था, जान कैसे गई, गोली किसने चलाई, कितने लोग घायल हैं, वहाँ रहने वालों को जिस तरह का माहौल है, भोजन, पानी और जो सुविधाएं हैं मेडिकल की, क्या उनकी आवश्यकता पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, और भी जो सब चीज़ें, जो सवाल देश भर के मन में है, कार्रवाई क्या हो रही है, जांच कैसे हो रही है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन सब पे चर्चा जो है तभी आके हो सकती है जब वहाँ जाने का अधिकार किसी को मिले। क्योंकि हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया तो हम लोगों ने अभी हम लोग रुके हुए हैं और हम परमिशन का इंतज़ार करें। जैसे परमिशन मिलेगी वैसे ही हम लोग वहाँ जाकर अपनी स्थिति को, वहाँ की स्थिति को जनता के सामने रखेंगे, देश के सामने रखेंगे। लेकिन जो हुआ वो दुखदाई है और 4 लोगों की जान जाना कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, मैं अभी सुबह ही प्रियंका जी से मिला था और मैंने प्रियंका जी को भी ब्रीफ किया इसमें। और राहुल जी, प्रियंका जी, हम सब लोग संभल जाएंगे, हमारा करा था, हमने जाएंगे संभल। और हम लोग देखिए अभी वहाँ के हालात हैं जिस प्रकार के, वहाँ से जो प्रशासन है वो जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। हम लोग जाएंगे, जल्दी जाएंगे, जाने का कार्यक्रम है। और हम लोग आज मोशन हमने नोटिस भी दिया था, हाउस एडजॉर्न हो गया, हमने इसी संभल के इशू पर मेरा नोटिस भी था।
इसी के ऊपर हमने दिया भी था। तो जो वहाँ पर घटनाक्रम अभी सामने आए हैं, FIR दर्ज हुई, क्या करें? नहीं तो FIR क्या दर्ज हुआ? FIR तो पुलिस ने दर्ज कराई, हत्या भी पुलिस ही करा रही है। पुलिस के संरक्षण में ही तो हत्या हुई, क्या पुलिस वहीं मौजूद थी? क्यों भड़क गया इतना दंगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक सिपाही भी बर्खास्त नहीं हुआ, सस्पेंड नहीं हुआ, तो ये तो सवालिया निशान खड़ा करता है ना कि आप किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं भाई? आप लोगों की मांग क्या है? सबसे पहले तो जिनकी हत्या हुई उनको न्याय मिले, उनके परिजनों को बुला करके मुकदमा दर्ज कराया जाए। आप तो मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। 5 लोग मर गए, आप मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि कानून का राज है।